सुप्रभात विद्यार्थियों। आज की तासिका में हम दूसरी इकाई की पहली कविता पढ़ेंगे, मातृभूमि, जिसके कवि है मैथिली शरण गुप्त जी। आगे हम आज का सुविचार देखते हैं। मातृभूमि से बढ़कर कोई चंदन नहीं होता, वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन नहीं होता। अटल बिहारी वाजपेयी। यह सुविचार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दिया है कि मातृभूमि से बढ़कर कोई चंदन यानी जो माथे पे लगाते हैं वह मातृभूमि से बढ़कर नहीं है, और वंदे मातरम से बढ़कर कोई वंदन, कोई नमन नहीं होता। इसी के साथ हम एक कविता देखेंगे जो राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा लिखित है। कविता मातृभूमि पर है और बहुत अच्छी कविता है। हम पढ़ने वाले हैं अभी जो मैथिली शरण गुप्त द्वारा लिखित मातृभूमि, उसी प्रकार से यह राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा है और बहुत अच्छी कविता है बच्चों। इसमें भी भाव बहुत अच्छे प्रकार से दिए हैं। राम प्रसाद बिस्मिल जी एक क्रांतिकारी थे। वे कवि, शायर भी थे और उन्होंने अपनी आज़ादी के लिए या भारत को आज़ादी दिलाने के लिए अपने प्राणों की आहुति तक दे दी थी। तो हम देखते हैं उनके द्वारा रचित कविता, हे मातृभूमि। हे मातृभूमि तेरे चरणों में शीश नवाऊं, मैं भक्ति भेंट अपनी तेरी शरण में लाऊं। माथे पर तू हो चंदन, छाती पर तू हो माला, जिह्वा पे गीत तू हो मेरा, तेरा ही नाम गाऊं। यहाँ पे राम प्रसाद बिस्मिल जी कह रहे हैं कि मातृभूमि यानी जो माँ के समान ये धरती है उसे मातृभूमि कहा गया है कि तुम्हारे चरणों पर मैं अपने शीश नवाता हूँ, अपनी भक्ति भेंट तुम्हारे शरण पर लेकर आया हूँ। मेरे माथे पर तुम चंदन की तरह हो, मेरे छाती पर तुम माला बनकर हो, और मेरे जीवा यानी जीभ पर तुम गीत हो, और तुम्हारा ही नाम मैं सदा गाते रहो। जिससे सपुत उपजे श्री राम कृष्ण जैसे, उस धूल को मैं तेरी निज शीश पर चढ़ाऊं। माई समुद्र जिसकी पदरज को नित्य धोकर, करता प्रणाम तुझको मैं वे चरण दबाऊं। यहाँ कह रहे हैं कि जिससे राम कृष्ण जैसे सपूत का जन्म हुआ है, उस धूल को मैं अपने शीश पर चढ़ाता हूँ। समुद्र जिसके पद कमलों को नित्य रोज धोता है, उसे मैं प्रणाम करता हूँ और तुम्हारे चरण में दबाता हूँ। सेवा में तेरी माता मैं भेदभाव तज कर, वह पुण्य नाम तेरा प्रतिदिन सुनो सुनाओ। तेरी ही काम आओ, तेरा ही मंत्र गाओ, मन और देह तुझ पर बलिदान में जाओ। यहाँ पे कवि कह रहे हैं कि तुम्हारी सेवा में मैं किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता। मैंने सारे भेदभाव तज कर किया ने समाप्त कर दिए हैं। तुम्हारा नाम पुण्य है, मैं प्रतिदिन सुनूं और सुनाऊं। तुम्हारे ही काम आऊं, तुम्हारा ही मंत्र गाऊं। मेरा मन, मेरा शरीर सब तुम पर मैं बलिदान करने के लिए तैयार हूँ। कवि है राम प्रसाद बिस्मिल। अब हम हमारी कविता पर आते हैं। कविता एक, मातृभूमि, जिसके पहले हम लेखक का परिचय देखेंगे। जन्म 1886 झांसी उत्तर प्रदेश, मृत्यु 1964। परिचय, मैथिली शरण गुप्त जी खड़ी बोली साहित्य में मील के पत्थर माने जाते हैं। इन आपकी रचनाओं में राष्ट्रीयता, भारत के गौरवशाली इतिहास और संस्कृति के दर्शन होते हैं। आपने अपनी कृतियों में इतिहास की उपेक्षित नारी पात्रों का गौरव बढ़ाया है। प्रमुख कृतियाँ साकेत महाकाव्य, यशोधरा, जयद्रथ वध, पंचवटी, भारत भारती खंड काव्य, रंग में भंग, राजा प्रजा नाटक आदि। पद्य संबंधी, प्रस्तुत कविता में मैथिली शरण गुप्त जी ने हम सबकी मातृभूमि भारत माता का गौरवगान किया है। यहाँ आपने भारत भूमि की हरितिमा यानी हरियाली, नदी, सागर, फल फूल, चांदनी प्रकाश आदि का सुंदर वर्णन किया है। साथ ही जन्मभूमि की विशेषताओं को भी दर्शाया है। कवि
इस कविता के माध्यम से हमें यह संदेश देते हैं कि संपूर्ण विश्व में भारत के समान व सर्वगुणों से संपूर्ण दूसरा कोई भी भूमि नहीं है, दूसरी कोई भी धरती नहीं है। और अतः हमें सदैव अपनी मातृभूमि की गौरवशाली इतिहास को याद करके गौरव करना चाहिए, गर्व करना चाहिए। कविता का गायन करते हैं। नीलांबर परिधान हरित पट पर सुंदर है, सूर्य चंद्र युग मुकुट मेखला रत्नाकार है। नदिया प्रेम प्रवाह फूल तारे मंडल है, बंदी जन खगवृंद शेष फन सिंहासन है। करते अभिषेक पयोध है बलिहारी इस देश की, हे मातृभूमि तू सत्य ही सगुन मूर्ति सर्वेश की। निर्मल तेरा नीर अमृत के सम उत्तम है, शीतल मंद सुगंध पवन हर लेता श्रम है। षड ऋतुओं का विविध दृश्य युक्त अद्भुत क्रम है, हरियाली का फर्श नहीं मखमल से कम है। सुचि सुधा सींचता रात में तुझ पर चंद्र प्रकाश है, हे मातृभूमि दिन में तरणी करता तम का नाश है। सुरभित सुंदर सुखद सुमन तुझ पर खिलते हैं, भांति भांति के सरस सुदोपन फल मिलते हैं। औषधिया है प्राप्त एक से एक निराली, खाने शोभित कही धातु वर रत्नों वाली। जो आवश्यक होते हमें मिलते सभी पदार्थ है, हे मातृभूमि वसुधरा धरा तेरे नाम यथार्थ है। क्षमामयी तू दयामयी क्षेममयी है, सुधामयी वात्सल्यमयी तू प्रेममयी है। विभवशालिनी विश्वपालिनी दुख हरती है, भय निवारणी शांति कारिणी सुख करती है। हे शरणदायिनी देवी तू करती सबका त्राण है, हे मातृभूमि संतान हम तू जननी तू प्राण है। तो बच्चों, अब हम कविता का गायन कर चुके हैं। अब हम कविता का अर्थ स्पष्टीकरण देखेंगे।